आज जानेंगे उस परम सत्ता को खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नमस्ते, मैं पवन यादव। सब्जेक्ट यही रहने वाला है। आज इसी के बारे में जान लेते हैं कि जो परम सत्ता है, जिसे आप लोकल अपनी भाषा में क्या जानते हैं, जिसको भगवान के नाम से जानते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? वही बताएंगे आज। तो ज़रा प्यार से सुनिए, आराम से सुनिए। इधर उधर की बातों पे, टीवी पे या घर के कामों पे ध्यान न दीजिए। इस पे ध्यान देंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो परम सत्ता को खोजना की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका कारण ये है कि खोजने से आपको मिलेगी भी नहीं। जैसे अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, काफ़ी हरा भरा मौसम है, गन्ने का खेत है, लेकिन अगर मैं अब अपनी आँखों से यहाँ पे उस परम सत्ता को, परमात्मा को मैं खोजने की कोशिश करूँ, ढूंढने की कोशिश करूँ, तो क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? सामने मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सामने साइड में मुझे ये गन्ने का खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। सामने ये मिट्टी दिखाई दे रही है, ये खेत दिखाई दे रहा है। तो क्या खेत में मुझे वो दिखाई दे रहा है? वो नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आसमान में कुछ बादल है, कुछ पंछी उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे वो परम सत्ता दिखाई नहीं दे रही है। मेरे ऊपर ये पेड़ है, अगर इसमें मैं ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या इस पेड़ में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ वो परम सत्ता जिसे परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या उस पेड़ में दिखाई दे रहा है? नहीं। तो सामने गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो कितनी ही ढूंढने की कोशिश करो, कितने ही खोजने की कोशिश करो, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जहाँ पे भी आप खोजने की कोशिश करोगे, उस परम सत्ता को नहीं पाओगे। इसी तरीके से सभी मनुष्य, आदमी उसको आँखों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी लोग क्या करते हैं? जो तपस्वी होते हैं, एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके, आंखें बंद करके, अपने अंदर उनको अंधेरा दिखाई देता है, उस अंधेरे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ऐसे वो मिलता नहीं है। आपने देखा होगा, देवता भी उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम तो भौतिक जगत में, मतलब ये मिट्टी पानी की दुनिया है, इस मिट्टी पानी की दुनिया में हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें भी नहीं मिलता है। देवता भी सूक्ष्म जगत में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस दुनिया में बारीक जगत भी है, उस सूक्ष्म जगत में देवता भी उस परम सत्ता को, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो भी नहीं, उनको भी नहीं मिलते हैं, वो भी ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। कई कई जन्म ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं। तो जो आप जिसे भगत कहते हैं, या जिसको उस मालिक की पाने की इच्छा होती है, वो कई कई जन्म तक उसको ढूंढते फिरता है लेकिन मिल नहीं पाता है। खोजत खोजत सब फिरे, वो नहीं मिलते हैं। खोजने से कुछ नहीं होगा। तो कहीं पे मनुष्य खोज रहा है, ये आदमी खोज रहा है उस परम सत्ता को, कहीं पे देवता खोज रहे हैं, कि सुर नर मुनि, नर का मतलब होता है आदमी, मुनि आप जानते हैं, मुनि भी उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं मिल पाता है। सुर का मतलब होता है देवता, देवता भी उसे खोज रहे हैं, वो भी उसको भी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि खोज तो सभी रहे हैं लेकिन मिल किसी को नहीं रहा है। तो खोजने की कोशिश से वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे तत्व हैं, इतने सारे, ये दुनिया का विस्तार इतना लंबा चौड़ा है, इसमें कहाँ ढूंढ पाओगे आप, ये बताओ। इतने एलिमेंट्स हैं, इतने कंपाउंड्स हैं, इतनी सेल्स हैं, इतने बारीक बारीक तत्व हैं। पहले तो ये मोटे ही हैं, ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये ज़मीन दिखाई दे रही है, इसमें कितने तो पत्थर पड़े हुए हैं,
कितने पत्थरों के कण हैं और इससे भी बारीक दुनिया बिखरी पड़ी है। तो इतने बिखराव के बीच में इतनी विस्तार, लंबा चौड़ा विस्तार है, इनके बीच में कहाँ खोज पाओगे जी। तो आप ये तो वही बात हो गई कि अब ये खेत है, ये पृथ्वी है, धरती है, इसके अंदर कोई राई का दाना डाल दे। अब राई का दाना इस खेत में डाल दिया, अब इतना लंबी चौड़ी धरती है, इतने बड़े बड़े खेत हैं, अब उसमें राई का दाना कहाँ मिलेगा। तो ये उदाहरण से समझाया गया है कि इतने बड़े जो खेत में जब राई का दाना नहीं मिल पाता है, तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जिसका कोई अंत ही दिखाई नहीं देता है, और इसमें इतने तत्व खिंडे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, तो उसमें कैसे ढूंढ पाओगे। तो ढूंढने की कोशिश ना करें, आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो अब बात आ जाती है कैसे मिले। कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार लेक्चर में बता चुका हूँ, स्पीच में बता चुका हूँ, गुरु सेवा, परम सेवा, इससे बड़ा ही सेवा कोई नहीं है। गुरु सेवा करने से स्वयंता ही वो प्रकट हो जाते हैं, वो परम सत्ता प्रकट हो जाती है। ऐसी महानता गुरु की है। तो गुरु से प्रेम रखिए, गुरु की सेवा कीजिए, इससे महानतम काम कुछ नहीं है। ऐसे करने से वो सत्ता स्वयंता ही इस कुदरत में और आपकी आंखों के सामने स्वयंता ही प्रकट हो जाएगी, खुद ही प्रकट हो जाएगी, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जितनी भी ये खोज चल रही हैं, पढ़े लिखे भी खोज रहे हैं, अनपढ़ भी खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हो। कितना ही पढ़ लो, पढ़ने से भी नहीं मिलेंगे। शास्त्रों में खोज लो, शास्त्रों में भी नहीं मिलेंगे। तो वो कहीं नहीं मिलेंगे, वो गुरु चरणों में मिलेंगे, गुरु सेवा से मिलेंगे। तो आप गुरु चरणों की सेवा कीजिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं है इस जगत में। तो धन्यवाद आज के लिए। आपके अहंकार को ठेस लगी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहनी पड़ती हैं। तो आपकी उस परम सत्ता को जो ढूंढने से भी नहीं मिलती है, जो जिसको सुर नर मुनि योगी भी नहीं ढूंढ पाते हैं, आपकी उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम प्यार से स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।